एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास जिसमें एक सिस्टम कुछ इस तरह से दिया हुआ है। पुली है, एक साइड से स्प्रिंग अटैच्ड है, दूसरे साइड से स्प्रिंग अटैच्ड है। पुली के जस्ट नीचे स्प्रिंग है और उस स्प्रिंग के साथ एम मास का ब्लॉक अटैच किया हुआ है। अब अगर मैं इस एम मास को डिस्प्लेस करूंगा तो स्प्रिंग कुछ फोर्स लगाएगी, जिस फोर्स के कारण जो इसका मोशन होगा दैट विल बी ऑसिलेटरी। और उन ऑसिलेशंस का नेचर कैसा होगा? दोज विल बी सिंपल हार्मोनिक इन नेचर। उन सिंपल हार्मोनिक जो ऑसिलेशंस होगी उसका हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। सो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या आएगा इसके पीछे? स्प्रिंग को जब मैं एक्सपेंशन होगा स्प्रिंग में तो वो कुछ रेस्टोरिंग फोर्स लगाएगी विच विल बी के टाइम्स एक्सपेंशन। ठीक, तो रेस्टोरिंग फोर्स को मैं लिख सकता हूँ मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स एक्स। सो यहाँ से मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आई माइनस के बाई एम टाइम्स एक्स। ये जो के बाई एम है इट्स ए कांस्टेंट और इसको हम डिनोट करेंगे ओमेगा स्क्वायर से। कहने का मतलब ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू के बाई एम। सो ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी? अंडर रूट के बाई एम। ओमेगा हमें पता है इट इज़ 2 पाई बाई टाइम पीरियड इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम। तो यहाँ से हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं विच इज़ 2 पाई रूट एम बाई के। यही कॉन्सेप्ट हमारा यूज होगा इस क्वेश्चन में। तो अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एम मास को डिस्प्लेस किया नीचे की तरफ एक्स। एम मास को जब हम डिस्प्लेस करेंगे तो ऊपर पुली के एक साइड पे स्प्रिंग लगा हुआ है तो पुली भी कुछ नीचे आएगी। सपोज ऊपर वाला जो स्प्रिंग है उसमें z एक्सटेंशन आया, उसमें अगर z एक्सटेंशन आया, यहाँ से स्प्रिंग लगा हुआ है, दैट मीन्स ये मूव नहीं कर सकती। इसका एक्सपेंशन कितना आएगा? 0। पुली कितना नीचे जाएगी? पुली उतना नीचे जाएगी जो इन दोनों का एवरेज होगा। एवरेज मीन्स z प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 विच इज z बाई 2। दैट मीन्स पुली कितना नीचे गई? z बाई 2। अब इस स्प्रिंग को देखो, एम मास गया नीचे x से, पुली आई ऊपर से नीचे z बाई 2। x था एक्सपेंशन, z बाई 2 था कंप्रेशन। एक्सपेंशन माइनस कंप्रेशन विच विल बी नेट एक्सपेंशन। नेट एक्सपेंशन कितना था? y विच विल बी एक्सपेंशन माइनस कंप्रेशन। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x माइनस z बाई 2। सो ये आपका पहला इक्वेशन होगा। उसके बाद अगर आप पुली को देखोगे, क्वेश्चन में दिया गया था एज्यूम आइडियल कंडीशंस, दैट मीन्स पुली इज मासलेस। मासलेस जब होगी तो उस पर नेट फोर्स 0 होंगे। ऊपर की तरफ इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन आया z, तो एक रेस्टोरिंग फोर्स लगाएगी ऊपर की तरफ विच विल बी k टाइम्स z। आइडियल कंडीशंस है तो पुली जो है दैट इज फ्रिक्शन लेस। यहाँ पे kz टेंशन है तो सिमिलरली यहाँ पे भी kz टेंशन होगा। नीचे वाली स्प्रिंग में नेट एक्सटेंशन कितना आया? y, तो वो नीचे की तरफ एक फोर्स लगाएगी विच विल बी k टाइम्स y। इस पुली को देखो आप, ऊपर की तरफ kz, एक और kz, नीचे की तरफ ky। जब नेट फोर्स 0 होगा तो ऊपर वाले फोर्सेस नीचे वाले फोर्सेस को बैलेंस कर रहे होंगे। कहने का मतलब 2kz विल ऑलवेज बी इक्वल टू k इंटू वाई। तो यहाँ से हमें मिलेगा 2z विल बी इक्वल टू y। ठीक, अब इस मास को ऑब्जर्व करते हैं। मास को हमने डिस्प्लेस किया था x से, तो F रेस्टोरिंग लगेगा कुछ। F रेस्टोरिंग किसके बराबर आएगा? k टाइम्स y माइनस k टाइम्स y। माइनस टाइम्स क्यों? क्योंकि आपने डिस्प्लेस किया नीचे की तरफ, फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी अपोजिट। लेकिन रेस्टोरिंग फोर्स शुड बी k टाइम्स डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे मास का डिस्प्लेसमेंट x हो रहा है, y तो एक्चुअली स्प्रिंग का एक्सपेंशन है। सो y को हम इन टर्म्स ऑफ x लाएंगे, उसके बाद ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। कैसे लाएंगे? F रेस्टोरिंग विल बी इक्वल टू माइनस k टाइम्स y को आप लिख सकते हो z बाई 2 इस इक्वेशन से। फर्दर आप z को कैसे लिख सकते हो? इस इक्वेशन से आप लिख सकते हो z इज इक्वल टू, या आप ऐसे लिखो y इज इक्वल टू x माइनस, z की जगह y बाई 2 लिख सकते हो। सो इट विल बी y बाई 4 हेयर। तो यहाँ पे आप x की वैल्यू क्या आएगी? y प्लस y बाई 4 विच विल बी 5y बाई 4। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या थी? माइनस k टाइम्स y। माइनस k टाइम्स y की वैल्यू वहाँ से आप कैलकुलेट करोगे विच विल बी 4x डिवाइडेड बाई 5। सो फर्दर अगर आप इसको देखोगे F रेस्टोरिंग आया हमारे पास माइनस 4k बाई 5 टाइम्स x। F रेस्टोरिंग को हम लिख सकते हैं मास टाइम्स एक्सेलरेशन। F रेस्टोरिंग इज इक्वल टू m इंटू ए विच इज़ माइनस 4k बाई 5 इंटू एक्स। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे हम, एक्सेलरेशन हमारे पास आएगी माइनस 4k बाई 5m टाइम्स x। यहाँ पे हमारे पास आया था एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस k बाई एम टाइम्स x। फिर हमने k बाई एम को ओमेगा स्क्वायर लिखा था।
यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन आया -4k/5m टाइम्स x। 4k/5m कांस्टेंट है तो इसको हम ओमेगा स्क्वायर से लिखेंगे। दैट मीन्स ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4k/5m। यहाँ से आप ओमेगा को कैलकुलेट करोगे, इट विल बी √4k/5m। ओमेगा आपको पता है 2π/t के बराबर आएगा, विच विल बी इक्वल टू √4k/5m। तो यहाँ से आपको t की वैल्यू मिल सकती है, विच विल बी 2π√5m/4k। सो ये जो टाइम पीरियड होगा, इट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ मास, जिस टाइम पीरियड से m ब्लॉक ऑसिलेट करेगा। सो अगर आप डायरेक्टली यूज करोगे ना ऐसे, हमने यहाँ पे f रेस्टोरिंग इक्वल टू -k टाइम्स डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन यहाँ पे y स्प्रिंग का एक्सटेंशन है, ना कि डिस्प्लेसमेंट जो एक्चुअली x है। तो उस फॉर्म में लाने के लिए हमने पहले इस इक्वेशन को देखा, उसके बाद इस इक्वेशन को देखा, दो इक्वेशंस का यूज करके हमने f रेस्टोरिंग को लिखा सम कांस्टेंट टाइम्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास x। वो कांस्टेंट को हमने रिप्लेस किया ओमेगा स्क्वायर से, फिर ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2π/t, वहाँ से हमने टाइम पीरियड की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। थैंक यू।